नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जिस विषय पर हम बात करेंगे, वह है आप अपने भोजन से कितना प्रेम करते हैं, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि जो भोजन हम करते हैं, वह हमारे शरीर का ही अंग है, जो हमारे शरीर से बाहर है। जैसे ही वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा, हमारे बॉडी के सिस्टम में मिलेगा, वह हमारे शरीर का एक अंग बन जाएगा और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा, जिसके कारण हम दिन प्रतिदिन की क्रियाएं कर सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। यह हमेशा हमारी जानकारी में होना चाहिए कि हम क्या खाते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं, उसका आधार क्या है। एक बात आप देखिए, यहाँ हम नॉनवेज, मांसाहारी खाना या वेजिटेरियन फूड, शुद्ध शाकाहारी भोजन के बारे में बात नहीं कर रहे, न ही कोई तुलना कर रहे हैं। हम इस वीडियो में हमारा खाना, यानी जो हम खुद सुबह, शाम या नाश्ते में खाते हैं, उसके घटकों, उसके अवयवों, यानी वह हमारा खाना किन-किन चीज़ों से मिलकर कब बना है, उससे भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि आपके द्वारा किए गए भोजन से आप कितना प्रेम करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। आप जिस भोजन को जीवित रहने के लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए जो एक प्रकार से साँस लेते हैं, वैसे ही आपके जीवन के लिए आवश्यक है। उससे आप प्रेम करते हैं, तो कितना प्रेम करते हैं, और अगर प्रेम नहीं करते हैं, तो आप इस वीडियो में देखिए आप उससे किस प्रकार से प्रेम कर सकते हैं। आपको सुनने में और सामने देखने में वीडियो को बहुत आनंद आने वाला है। अगर आप अपने शरीर को जीवित और रोगमुक्त रखने के लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए जो भोजन करते हैं, और अगर उस भोजन से प्रेम करते हैं, तो आपको आपके द्वारा किए जा रहे भोजन के बारे में भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार का आप भोजन खाते हैं, उस प्रकार की चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए। आप प्रतिदिन कितने ही विषयों के बारे में पढ़ते हैं? आप स्वयं से पूछिए, रोज़ाना जो आप भोजन करते हैं, जो आप खाना खाते हैं, उस भोजन के बारे में आप कितना पढ़ते हैं? शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपने भोजन और उसके घटकों, उसके इंग्रीडिएंट्स, उसके हिस्सों के बारे में पिछले कई महीनों से बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। ये वास्तविकता है ये। देखिए कितना महत्वपूर्ण है आपका भोजन, फिर भी आप उसके बारे में कभी नहीं पढ़ते हैं। एक रेफ्रिजरेटर लेने जाएँगे, उसके बारे में सर्वे करेंगे, सेल फ़ोन के ऊपर अलग-अलग लोगों की राय जानेंगे, लेकिन जो भोजन जिसके पीछे आपका जीवन ही चल रहा है, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। आपको आपके द्वारा किए जा रहे भोजन के बारे में यदि पूरी जानकारी नहीं है, तो भी आपको अपने घर में बनने वाले भोजन के बारे में पढ़ना ज़रूर चाहिए। यह कोई साधारण विषय नहीं है। आपको अपनी भोजन सामग्री से प्रेम अवश्य करना चाहिए। एक तो आप इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ कर के उस भोजन से जो आप अपनी जीवन को चलाने के लिए दिन में 2-3 बार खाते हैं, उससे प्रेम कर सकते हैं। आपको अपने भोजन से प्रेम करना चाहिए। भोजन के बाद में बारे में पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण बिंदु है, आप अपना भोजन पकाने का आनंद स्वयं लें। आपको, मुझको, हम सभी के लिए यह आवश्यक है कि हम सभी लोग अपने रसोई घर में भी कुछ समय बिताएँ। देखिए, ये महिलाओं के लिए तो कहने वाली बात नहीं है, उनका तो आधा जीवन ही रसोई में बीतता है। ये पुरुषों के लिए बात है ये। रसोई घर में समय बिताने से एक प्रकार का तप ही होता है, ये भी एक तपस्या है। अगर हम स्वयं अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ या दोस्तों के साथ खाना पकाते हैं, तो भी हम आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसा होता है। और यदि कोई भोजन पकाने वाला कितना भी नौसिखिया क्यों ना हो, धीरे-धीरे कम आँच पर भोजन पकाने से भोजन कभी भी खराब नहीं होता, जलता नहीं है, और आप या कोई भी उसे खाएगा, उसे खा सकेगा। स्वयं भोजन पकाने की रुचि रखने से एक बड़ा ही मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। हम धीरे-धीरे जब भोजन पकता है, तो उस समय उसको सब्र के साथ में शांति से समय को व्यतीत करते हैं। हम स्वयं या परिवार के सदस्यों को
प्रसन्न करने के लिए उस भोजन को बना रही हैं। तो उस भोजन को धैर्य के साथ में एक ध्येय के साथ पकाया जाता है कि जिनको खिलाना है उनको प्रसन्न करना है। आप स्वयं सोचिए, जहाँ धैर्य भी हो, प्रसन्न करने का भाव भी हो, तो वह मनोविज्ञान कितना महान सकारात्मक मनोविज्ञान होगा। इस पर कभी आपने विचार किया है? हम हमारे परिवार के उस सदस्य का मूल्य सही अर्थों में जान जाते हैं जो रोजाना हमारे और हमारे परिवार के लिए भोजन पकाता है। कब जानेंगे? जब हम अपने आप कभी भोजन पका करके देखेंगे या उसकी मदद करके देखेंगे जो रोज हमारे लिए भोजन बनाते हैं। याद रखना चाहिए कि भोजन वह वस्तु है जो हमारे शरीर के बाहर आँच के माध्यम से कई चीज़ों को मिलाकर तैयार की जाती है और बाद में उसी भोजन को शरीर के आँच के द्वारा तोड़ा जाता है। पहले हीट से वो तैयार हुई, एक बनी, अब शरीर के अंदर हीट से ही वो कई हिस्सों में टूटेगी। जिसके लिए आपने धैर्य भी रखा, प्रसन्नता पैदा करने का भाव भी रखा। देखिए ये कितना महत्वाकांक्षी और उच्च मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। अगर आप स्वयं कभी खाना पकाने की रुचि लेते हैं, ये एक बार सलाद काटने से शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा किसी की सहायता से शुरू कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा आपको इस काम का आनंद आ जाएगा और जो आज आपको लगता है कि खाना बनाने में मेरा समय बर्बाद होगा, मैं जो काम कर रहा हूँ वह पूरा नहीं कर पाऊँगा, आप काम करते-करते खाना बनाने के बारे में सोचने लगेंगे कि नहीं, मैं जाऊँ और खाना बनाऊँ, समय हो रहा है। ये रुचिकर विषय है। जिस प्रकार एक बालक बाग में खेलने के लिए मचलता है और किताबें फेंक देता है, उसी प्रकार आप भी खाना बनाने के लिए जाएँगे। जिस भोजन को आप अपने जीवन का एक मुख्य पहलू मानते हैं जो है भी, उससे इस तरह भी एक तरह से प्रेम किया जा सकता है। हम रोज़ ऐसा ही करते हैं, सभी ऐसा ही करते हैं। ऐसा केवल मनुष्य ही करते हैं। कैसा? खाना पका के खाना। केवल मनुष्य ही अपने भोजन का अधिकतर भाग पकाकर खाते हैं। इसलिए कुछ कम को छोड़कर सभी जीवों में सबसे ज़्यादा आयु मनुष्य की ही होती है। कुछ ही जीव हैं जो मनुष्य से ज़्यादा जीवित रहते हैं और उनके कारण कुछ अलग हैं। सृष्टि में यानी इस धरती पर सबसे ज़्यादा आयु मनुष्य की होती है, तो अपने भोजन को पकाने का भी आनंद लेना चाहिए। विश्व में जितने भी बहुत सफल व्यक्ति हुए हैं, उनमें भोजन पकाने का आनंद लेने की रुचि रखना एक सामान्य अनुभव की बात रही है। वे लोग भोजन भोजन बचा बनाना बना करके खाना और अपने मित्रों को, सहयोगियों को, परिवार के छोटों को, बड़ों को बना करके खिलाना, ये उनके जीवन का एक हिस्सा रहा है। यह कोई छोटा काम नहीं है। आप अपने परिवार से सलाद काटने, सब्जी धोने और सब्जी को काटने, आटा गूँधने, जो आटा का गूँथते हैं, या किसी और तरीके से इसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि खाना पकाना, उसमें रुचि लेना, यह एक आवश्यक है। उच्च स्तर का मनोविज्ञान माना गया है इसको। अब चूँकि मनोविज्ञान के ऊपर यह वीडियो नहीं है, हम किस प्रकार से भोजन से प्रेम बढ़ा सकते हैं, उस पर यह वीडियो है, तो यहाँ इतना तक ही बोलना ठीक है। जब आप अपने भोजन से प्रेम करने लगेंगे, तो उस भोजन को खाने के तरीके से भी प्रेम करेंगे। यह कोई एक बार कर लेने की बात नहीं है, यह आदत बनाने की बात है। हमारी थाली रंग-बिरंगे भोजन से भरी हो तो एक अच्छी बात है। रंग-बिरंगे भोजन में लगभग सभी आवश्यक घटक हमारे शरीर को मिलेंगे। अगर ऐसा हो पाता है तो बहुत ही अच्छा है। यदि नहीं भी, तो हमें हमारे भोजन के निवाले को पहले दाढ़ से अच्छी तरह चबाकर निगलना चाहिए। दाढ़ से चबाना चाहिए, उसके बाद निगलना चाहिए। निगलने से पहले जितनी देर तक आप जब चबा सकते हैं तब तक चबाइए। एक समय ऐसा आ जाएगा कि जो मुँह के अंदर भोजन का निवाला डाला है, वो अब आप चबा नहीं पाएँगे, वो पानी हो जाएगा। तो उसके आगे चबाने की कोई मतलब भी नहीं है। अपने बने हुए भोजन के साथ भी हमें समय बिताना चाहिए। याद रखिए, प्रेमी को अपने सहोदर का मूल्य समझना ही चाहिए, या प्रेमी को अपने प्रेमिका का मूल्य समझना ही चाहिए। भोजन से हम प्रेम करते हैं तो उसका मूल्य हमें समझना चाहिए। भोजन को तुरंत समाप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भोजन को चबाते समय मुंह और जबड़े की कई मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है।
इनमें से ऐसी बहुत सी मांसपेशियां हैं जो भोजन चबाने के अलावा पूरे दिन में कभी काम ही नहीं आती। एक तो भोजन को देर तक चबाने से उन मांसपेशियों का भी व्यायाम होता है और वे स्वस्थ बनी रहती हैं, और भोजन को देर तक चबाने के बाद निगलने से हमारे शरीर को उस भोजन को पचाने में किसी प्रकार के अतिरिक्त समय की आवश्यकता नहीं होती। समझदारी भी है कि दांत का काम आंत से क्यों करवाना, जो जिसका काम है वो करे, जिसका काम है वह करे। दूसरा, उसका काम करे तो गलती ही होगी। अगर दूसरा आदमी किसी दूसरे का काम करेगा तो गलती ही होगी, यानी कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जिसका काम है उसी को करने दिया जाए। हम यहाँ शाकाहार या मांसाहार के किसी पक्ष की बात नहीं कर रहे। यदि हम शाकाहारी होने का गर्व का विषय मानते हैं तो हमें जानना चाहिए कि सब्जियों की खेती करने में जो कीटनाशक काम में लिए जाते हैं, उनके प्रभाव से अनगिनत मधुमक्खियाँ, सुंदर और बहुत सुंदर तितलियाँ, खेती के लिए सहायक कीड़े, यहाँ तक कि छोटे छोटे पक्षी भी मर जाते हैं। इसलिए एक महत्वपूर्ण सुझाव है कि यदि आपके पास अपने परिवार के लिए आवश्यक कुछ सब्जियों को उगाने का स्थान है, तो वहाँ इतना आसानी से उगाया जा सकता है जो एक परिवार के लिए पर्याप्त हो। स्थान छोटा हो तो एक परिवार के लिए गमलों में भी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। जितना अपने घर में मिल जाए वह शुद्धतम और अधिकतम मानना चाहिए। यह भी अपने भोजन को हृदय से प्रेम करने का एक प्रकार है। आप करके देखिए, यह निश्चित रूप से आनंद देने वाला है। जैसे आप अभी तक समझ गए होंगे कि आज का वीडियो अपने भोजन से प्रेम करने से है, इसी संदर्भ में मैं आप सभी से एक विनती भी कर रहा हूँ कि भोजन का दुरुपयोग जितना हो सके रोका जाए। हमें अपने भोजन के साथ साथ किसी अन्य के भोजन का मूल्य भी समझना चाहिए। आज भारत में ढेर सारा भोजन उपलब्ध है और यह सत्यता है। हमारे से एक पीढ़ी पहले वालों को इतना भोजन उपलब्ध नहीं था। केवल इसलिए हमारे पूर्वज भोजन को इतना महत्व नहीं देते थे, कारण और भी हैं। यह एक कारण तो रहा होगा, लेकिन एक कारण और भी है जिससे वर्तमान पीढ़ी अनजान है, और वह कारण है पूर्व काल में भोजन प्राप्त होने तक परिश्रम आज की तुलना से ज़्यादा करना पड़ता था। घर में ही अनाज पीसा जाता था, दाल कूटी जाती थी, धान कूटकर चावल निकाला जाता था, मसालों को धोकर सुखाया जाता था, फिर कूटकर पीसा जाता था। खाना पकाने के बर्तन भी कांसे के होते थे, जिसे आप ब्रॉन्ज कहते हैं। उसको राख से रगड़ रगड़ कर मांजना पड़ता था। इसके अलावा भी बहुत से परिश्रम करने पड़ते थे। अब आप देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, इसके विपरीत आज सभी चीज़ें पिसी हुई मिलती हैं। हाथ की जगह बड़ी बड़ी मशीनों ने ले ली हैं। हमें तो वर्तमान में पैकेट में तैयार भोजन भी उपलब्ध है, जिसे केवल गर्म करना है। सीधे से बड़ी ही आसानी से समझ में आने की बात है कि जेब के रुपए का रूपांतरण भोजन में हो गया है। परिश्रम गायब हो गया है। समय बदलने से चीजें हुई हैं। परिश्रम का स्थान रुपया भला किस प्रकार से ले सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। जब रुपए जैसी चीज का भोजन जैसी शुद्ध और देवताओं द्वारा आशीर्वाद में दिए हुए वस्तु में रूपांतरण होगा, तो आप, हम और सभी उस वस्तु से वास्तविक प्रेम किस प्रकार से कर सकते हैं? नहीं हो सकता। लेकिन यह तो आवश्यक बन जाता है कि हम हमारे आने वाली संतति को भोजन से प्रेम करना जरूर सिखाएं। जब हम विश्व के सभी ऐश्वर्य से ऊपर अपने संतान के स्वास्थ्य को मानते हैं, हम धन के प्रति कितने ही लालायित क्यों न रहें, लेकिन हमारे लिए धन का मूल्य अपनी संतान के स्वास्थ्य से ज़्यादा कभी नहीं रहेगा। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि किसी के लिए भी नहीं रहता होगा, कोई भी ऐसा परिवार इस धरती पर नहीं होगा जो अपनी संतान से ज़्यादा महत्वपूर्ण धन को मानता हो, या संतान के स्वास्थ्य से ज़्यादा धन का मूल्य मानता हो। तो फिर अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनको भोजन से प्रेम करना सिखाना ही चाहिए। इसका आप सभी से अगर प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर हाँ में ही होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसका अभ्यास हमारे द्वारा शुरू किया जाना चाहिए। यह एक अच्छी सोच है। भोजन से प्रेम करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। एक तरीका किसी भी निर्धन को खाने पीने की चीज़ों का दान देना भी है।
जिसके पास में नहीं है, अगर आप उसको वही खाना दान में देते हैं जो आप खाते हैं, उसी गुणवत्ता का अनाज दान में देते हैं जो आप खाते हैं, उसके लिए सस्ता खरीद के मत लाइए। अपने लाए हुए में से ही दीजिए। आप देखिए, आपको उसी भोजन से प्रेम होगा जिसे आप पकाने जा रहे हैं, जिसे आप रोज़ खा रहे हैं। ये सब प्रेम बढ़ाने के तरीके हैं, और भोजन ही नहीं होगा तो जीवन कैसे होगा? इसलिए हम सबको अपने भोजन से प्रेम करना चाहिए। अन्न के दान का महत्व भी किसी महान तपस्या से कम नहीं है। हम सबको अपने भोजन से प्रेम करना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन का हिस्सा एक भार है। अंदर जाते ही हमारे जीवन शरीर का हिस्सा बन जाता है। और ये तो वैज्ञानिक तथ्य है। इस चीज़ के लिए तो किसी दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी की आवश्यकता ही नहीं है। अपने भोजन से आप प्रेम कीजिए। जब आप भोजन से प्रेम करेंगे, उत्तम भोजन ग्रहण करेंगे, भोजन पकाने का आनंद लेंगे, भोजन उगाने का भी आनंद लेंगे, अपने परिवार के छोटों को भी भोजन का मूल्य बताएंगे, भोजन से प्रेम करना सिखाएंगे और भोजन के दुरुपयोग को रोकेंगे, तो निश्चित रूप से आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के आशीर्वाद की प्राप्ति ईश्वर की तरफ से अवश्य होगी। आज जो वीडियो मैंने प्रस्तुत किया, ये छोटे-छोटे अंश को कई जगहों से लिया गया है, इसलिए मैं ये कह नहीं सकता कि किस शास्त्र से लिया गया है। लेकिन जो मैंने लिया है, वह कई जो गुरु लोगों ने भाषण दिए हैं, जो भाषण मेरे पास में हैं, जो अलग-अलग आश्रम के महंत हैं, उन लोगों ने भाषण दिए, उनमें से थोड़ा-थोड़ा हिस्सा मैंने निकाला है। इसमें कई महान संतों के नाम हैं। थोड़ा-थोड़ा हिस्सा निकाल कर के एक वीडियो को तैयार किया है, जिससे कि आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया, जो आप अपना मूल्यवान समय में से हिस्सा मेरे वीडियो को देखने का देते हैं, वह समय सार्थक हो सके, वह आपका समय नष्ट न हो। मैं प्रयास यही करता हूँ, आप इस तरह के विचार अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, घर के विशेषकर छोटों में, उनके सामने रखिए। धीरे-धीरे ये विचार एक पेड़ बनेंगे उनके अंदर, और वे जीवन के अंदर ये विचार अपने अंदर उतारेंगे। आप जो अपना एक बहुमूल्य समय आपने वीडियो को देखने के लिए दिया, मैं उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।